नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आता है, तो हमारा ये चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। इसलिए यदि आपको ऐसा न्यूज़ वाला चैनल देखना हो जिसमें न्यूज़ हो, सूचना हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। चेन्नई और आगरा के 97 साल के दो बुजुर्ग शुक्रवार को कोरोना वायरस से ठीक होकर घर लौट गए हैं। यह जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि दोनों बुजुर्ग उच्च रक्तचाप से पीड़ित थे और एक बुजुर्ग को तो हृदय रोग भी था। इसलिए विल पावर रखें तो आप कोरोना से जंग जीत सकते हैं। देश में शुक्रवार को लगातार छठे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल 57 पैसे और डीजल 59 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। कोरोना संक्रमण के बीच राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में पैरामेडिकल संवर्ग के 2177 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की। इनमें लैब टेक्नीशियन के 1119 और सहायक रेडियोग्राफर के 1058 पद हैं। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 जून से 2 जुलाई तक किया जा सकता है। कोरोना के कारण बोर्ड भर्ती जल्द पूरी करना चाहता है। शुक्रवार को रूस में राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस दौरान रूस के हाइड्रोफ्लाइट की टीम के सदस्य ने पानी की धारा पर रूस के झंडे को लेकर प्रदर्शन किया। रूस डे के मौके पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे। महाराष्ट्र में शुक्रवार को एक ही दिन में कोरोना के 3493 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद राज्य में अब तक कुल मरीजों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 127 मरीजों की मौत भी हो गई। राज्य में कुल मौत का आंकड़ा बढ़कर 3717 पर पहुंच गया। महाराष्ट्र से ज्यादा कोरोना मरीज दुनिया के 16 देशों में है। वहीं आपस में महाराष्ट्र ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस से पूरे तंत्रिका तंत्र को खतरा हो सकता है। अलग अलग स्टडी की समीक्षा के आधार पर बताया गया है कि निष्कर्षों से तंत्रिका तंत्र संबंधी लक्षणों के बेहतर प्रबंधन में मदद मिल सकती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के एक शोधकर्ता द्वारा बनाई गई प्रयोगात्मक दवा से कोरोना से होने वाली मौतों को रोकने में मदद मिल सकेगी। दावा किया जा रहा है कि ये सांस लेने में कठिनाई या ऑर्गन फ्लेयर या स्ट्रोक और हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार रक्त के थक्के को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। सिडनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन जैक्सन ने हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर यह दवा बनाई है। फ्रांस में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ आ गई। 120 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आमतौर पर इतनी बारिश जहां 2 महीने में होती है, वहां एक ही दिन में इतनी बारिश हो गई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H1B वीज़ा सहित रोजगार देने वाले अन्य वीज़ा निलंबित करने पर विचार कर रहे हैं। इसकी प्रमुख वजह अमेरिका में बढ़ती बेरोजगारी है। H1B वीज़ा निलंबित हुआ तो भारत प्रमुख तौर पर प्रभावित होगा। भारतीय IT पेशेवरों में वीज़ा की मांग ज़्यादा रहती है। HDFC ने शुक्रवार को कर्ज सस्ता करने की घोषणा की। 20 बेसिस अंक घटने के बाद HDFC 7.65 से 7.95% तक की ब्याज दरों में कर्ज देगा। यह बदलाव शुक्रवार से ही लागू हो गया। इसका लाभ HDFC के सभी ग्राहकों को मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को ऑनलाइन बचत खाता खोलने की योजना लॉन्च की है। चेयरमैन ने बताया कि सेविंग बैंक अकाउंट को खोलने के लिए ग्राहक को योनो ऐप पर पैन और आधार कार्ड संख्या की जरूरत होगी, जिससे खाता खुल जाएगा। भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माने जाने वाले प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए यह सम्मान दिया गया है। 1 लाख से अधिक ट्विटर यूजर्स को ट्विटर ने बंद कर दिया है। यह हांगकांग में जारी प्रदर्शन के अलावा कोरोना वायरस पर भी भ्रामक जानकारी साझा कर रहे थे। इससे सभी से निवेदन है कि ट्विटर पर यदि कोई ऐसा भ्रामक प्रचार करते हो तो समझ जाओ, क्योंकि ट्विटर आपका अकाउंट बंद कर सकता है। कोरोना संकट से पहले की अवधि के लिए जीएसटी रिटर्न नहीं भर पाने वाले कारोबारियों को जीएसटी काउंसिल ने राहत दी है। जिन कारोबारियों पर टैक्स देनदारी है वह अधिकतम 500 रुपये लेट फीस देकर पेंडिंग जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकेंगे, और जिन पर टैक्स देनदारी नहीं है उन्हें कोई लेट फीस नहीं देनी होगी। ऐसा जीएसटी रजिस्ट्रेशन जिसका रद्द हो चुका है उन्हें भी 30 सितंबर तक
रजिस्ट्रेशन बहाल करने का मौका दिया जाएगा। मशाल जलाते फुटबॉल फैंस, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते और गाते बजाते चिल्लाते फैंस। यह नज़ारा कोरोना का कहर शुरू होने से पहले यूरोप के फुटबॉल मैदान पर आम था, लेकिन अब 3 महीने बाद फिर से वैसी ही रौनक और गीत गाते बजाते फुटबॉल फैंस की रौनक लौट आई है। तस्वीर सर्बिया के बेलग्रेड स्टेडियम में सर्बियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच की है। 25,000 फैंस सेमीफाइनल मैच देखने पहुंचे थे। साल 2020-21 में राजस्थान के वरिष्ठ नागरिक निःशुल्क तीर्थ यात्रा नहीं कर पाएंगे। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग ने कोरोना के चलते बुजुर्गों को वरिष्ठ तीर्थ यात्रा के आवेदन नहीं निकाले हैं और यात्रा रद्द कर दी गई है। यह बुजुर्गों के स्वास्थ्य के मद्देनजर निर्णय लिया गया है। कोरोना वायरस के बीच हवाई सेवाएं फिर से सामान्य होने लगी है। 16 जून से हवाई सेवा का नया ट्रैक ऑफ देखने को मिलेगा। 16 जून से एक साथ 9 फ्लाइट शुरू की जाएगी। राजस्थान के जयपुर शहर को बीसलपुर प्रोजेक्ट से 1700 लाख लीटर अतिरिक्त पानी देने के लिए बनाई स्टेज 2 के कार्य का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिलान्यास किया। बीसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल प्रोजेक्ट फेज 1 के स्टेज 1 का भी बटन दबाकर शिलान्यास किया गया। इन प्रोजेक्ट पर 853 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। राजस्थान में जेडीए द्वारा आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए आवासीय योजना में निर्माण हेतु 1448 फ्लैट के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जून से मांगे गए हैं। लॉटरी 14 अगस्त को निकाली जाएगी। योजना की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। पूर्व में यह तिथि 31 मार्च थी। जयपुर में खोले गए महात्मा गांधी स्कूलों में डेपुटेशन पर लगने वाले शिक्षक कर्मचारियों के साक्षात्कार का टाइम टेबल जारी किया गया है। 15 से 19 जून तक होने वाले साक्षात्कार की यह प्रक्रिया जयपुर में ली जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत की ओर से विदेशी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रदान कर देश के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए इनसेट एग्जाम जुलाई के पहले सप्ताह में लिए जाने की संभावना है। पहले इनसेट 2020 का आयोजन 30 मई को प्रस्तावित था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको टाल दिया गया था। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इस साल इकोनॉमिक सर्विस एग्जाम का आयोजन नहीं करेगा। यूपीएससी की वेबसाइट पर इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में बताया गया है कि वित्त विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार 0 वैकेंसी रिपोर्ट की गई है। वैकेंसी ही नहीं होने पर एग्जाम संभव नहीं हो सकता है। स्पेनिश फुटबॉल लीग 92 दिन बाद दोबारा शुरू हुई। ला लीगा के मुकाबले में मिलान ने रियल बेटिस को 2-0 से हराया। फैंस की एंट्री बैन थी, इसलिए वर्चुअल फैंस की मौजूदगी दिखाई गई। गोल होने पर पहले से रिकॉर्ड की गई। दर्शकों की आवाज़ सुनाई दी। फैंस स्टेडियम के बाहर इकट्ठा हो गए थे। मैच से पहले खिलाड़ियों ने कोरोना से जान गंवाने वाले को श्रद्धांजलि दी। T20 एशिया कप के मुकाबले श्रीलंका में खेले जा सकते हैं। पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुई एशियन क्रिकेट काउंसिल इनकी बैठक में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका को टूर्नामेंट आयोजित करने का ऑफर दिया था। बदले में 2022 में श्रीलंका में होने वाले एशिया कप की मेजबानी मांगी। T20 टूर्नामेंट के मुकाबले सितंबर में होने हैं। हालांकि अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। वहीं भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु में सरकार ने प्रदेश की सैकड़ों जगह के नाम अंग्रेजी से बदलकर तमिल भाषा में कर दिए हैं। इस तमिल भाषी राज्य की सरकार का कहना है कि यह शहर और गांव के अंग्रेजी नामों की स्पेलिंग बदलकर उन्हें तमिल उच्चारण जैसा बनाने की कोशिश की गई है। लंबे समय से माना जाता रहा है कि तमिलनाडु के शहर और गाँव के नामों के उच्चारण और अंग्रेजी में उन नामों की स्पेलिंग में मेल नहीं है। अंग्रेजी में इन शहरों और गाँवों के नामों का इस्तेमाल भारत में ब्रितानी औपनिवेशिक काल से होता रहा है। जिस तरह क्विज में सवाल पूछा जाता है कि हिंदी की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, उसका उत्तर जैसे 1971 में बनी आर्देशर ईरानी की फिल्म आलम आरा थी, और वैसे ही पहली OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्म कौन सी है। तो आपको बता दें कि गुलाबो सिताबो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली पहली A-लिस्टर फिल्म है, जिसे बनाया तो सिनेमाघरों के लिए था, लेकिन वह OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई। अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की फिल्म गुलाबो सिताबो 12 जून ऑनलाइन रिलीज की गई है। शुजित सरकार द्वारा निर्देशित इस मूवी में दर्शकों की पहली बार स्क्रीन पर आयुष्मान और बिग बी को साथ देखने को मौका मिलेगा। यह फिल्म किराएदार और मकान मालिक की नोक झोंक पर
बनी है। वहीं रेलवे से 7 राज्य सरकारों ने कुल 63 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मांग की है, जिनमें अधिकतम 32 ट्रेनें केरल से रवाना होगी और 23 ट्रेनों का गंतव्य पश्चिम बंगाल होगा। उल्लेखनीय कि एक दिन पहले ही रेलवे बोर्ड के अध्यक्षों ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए इस तरह की ट्रेनों के लिए अपनी शेष मांग बताने को कहा था। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।